अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वैक्सीन की जिम्मेदारी मरकज ने रियासतों से वापस ले ली। आने वाले दिनों में वैक्सीन सप्लाई में इजाफा किया जाएगा। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कौम से किया खिताब। रियासत भर में लॉकडाउन के चलते कोविड पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी जारी। पुलिस की जानिब से लॉकडाउन का सख्ती के साथ निफाज। साबिक रियासती वजीर ई राजेंद्र 13 जून को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। नई दिल्ली में सदर बीजेपी से करेंगे मुलाकात। मजलिसी कायदीन बशमुल अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। लॉकडाउन के दौरान अवामी खिदमात का सिलसिला जारी। डबीलपुरा में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। एक नौजवान की हालत नाजुक। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ताहाल मुल्क भर में 23 करोड़ से ज़ायद कोविड वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने 5 बजे शाम कौम से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने अवाम को बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोविड की दूसरी वबा को काबू में करने के लिए कई इक़दाम किए गए और इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों को भी इख्तियारात दिए गए। उन्होंने बताया कि वैक्सीन टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जबकि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों को आत्मनिर्भर पैकेज और मिशन कोविड के तहत उन्हें माली मदद भी फराहम की गई। नरेंद्र मोदी ने बताया कि आने वाले दिनों में वैक्सीन सप्लाई में इजाफा किया जाएगा, जबकि दूसरे ममालिक से भी वैक्सीन खरीदने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि नेज़ल वैक्सीन पर रिसर्च जारी है और अनक़रीब इसको भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि टीका अंदाज़ी का 25% काम रियासती हुकूमतों को दिया गया था, ताहम अब ये मरकज़ वापस अपने हाथ में ले रहा है। उन्होंने बताया कि 28 मई से मरकज़ रियासतों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगी, जिसको 18 साल से ज़ायद शहरियों के लिए भी सहूलत होगी। मोदी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीन देने का नज़्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खानगी हॉस्पिटल्स को 25% वैक्सीन फराहम की जाएगी, ताकि मुफ्त वैक्सीन हासिल ना चाहने वालों को सर्विस फराहम की जा सके। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी।
प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। वजीर बल्दी नजमुल वाईटी के.टी. रामाराव ने मरकजी हुकूमत की वैक्सीन पॉलिसी पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत रोज़ाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने का मंसूबा रखती थी, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को वैक्सीन सरबराह ना करने की वजह से इस पर अमल नहीं किया जा सका। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वैक्सीन की पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए तेलंगाना को दरकार मकदार में वैक्सीन सरबराह करने के इक़दाम करें। साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र 13 जून को सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय के हमरा दिल्ली रवाना होंगे और उसी रोज़ कौमी सदर बीजेपी जे.पी. नड्डा से मुलाकात करते हुए वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उनके अलावा साबिक टीआरएस रुकन असम्बली रविंद्र रेड्डी और साबिक सरपंच टी. उमा और दीगर कायदीन बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मुफ्त कोरोना और ब्लैक फंगस का इलाज करने का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसे उत्तम कुमार रेड्डी CLP कायद भट्टी विक्रमार्का और दीगर ने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क और रियासत में कोरोना वबा और ब्लैक फंगस पर काबू पाने में मरकजी और रियासती हुकूमतें नाकाम हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कोरोना वबा से मुतासरा मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए अपनी जायदादें और जेवरात फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना और ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज करने का ऐलान करने से गुरेज कर रहे हैं। అక్కడ నరేంద్ర మోదీ ఇక్కడ కేసీఆర్ అసమర్థత వల్ల ల్యాక్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఫోర్సైట్ మరి ముందు చూపు లేకపోవడం వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రజా సంక్షేమం పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదు, సిన్సియారిటీ లేదు, కమిట్మెంట్ లేదనేది చాలా స్పష్టంగా అవుతుంది. ప్రపంచంలోనే ఇప్పుడు భారతదేశంలో కరోనా ఎపిడమిక్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్. ఇది అక్కడ నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. మొదటి వేవ్ లో మార్చ్ 2020లో 15 నెలల క్రితం లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఈ ప్రభుత్వాలు 15 నెలల్లో కూడా మరి సెకండ్ వేవ్ రాకుండా చూసుకోవడానికి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి, మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయడానికి, ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏమీ చర్యలు తీసుకోలేదు. ఎంత సిగ్గుచేటంటే కింగ్ కోటి హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా పేషెంట్స్ మరణిస్తారు, టిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా పేషెంట్స్ మరణిస్తారు. ఈ సంవత్సరంన్నర అయినాక ఈ రోజు కూడా టిమ్స్ హాస్పిటల్లో రన్నింగ్ వాటర్ లేదు, వాటర్ ట్యాంకర్లు తీసుకొస్తారు. 1500 మంది పేషెంట్స్ ఉండే టిమ్స్ హాస్పిటల్. कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने सत्याग्रह एहतजाज से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना के टीआरएस हुकूमत के पास सरकारी दवाखानों और सरकारी मराकज़ पर वैक्सीन फराहम करने के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन खानगी दवाखानों और खानगी मराकज़ पर बड़े पैमाने पर वैक्सीन फराहम किए जा रहे हैं, जहाँ इतवार के रोज़ हाईटेक्स में एक ही रोज़ में खानगी शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले 40,000 अफराद को वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए। ये वैक्सीन कहाँ से आए, इसकी वजाहत होनी चाहिए। YS शर्मिला 8 जून को अपनी नई सियासी जमात YSR तेलंगाना पार्टी के नाम का ऐलान करेंगी और 9 जुलाई को आनजहानी वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर बाज़ाब्ता पार्टी तश्कील देने का ऐलान करेंगी। वाज़ेह है कि YS शर्मिला ने माह मार्च में अपनी नई सियासी जमात का नाम इलेक्शन कमीशन को रवाना किया था, जिस पर कोई भी शिकायत न आने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से YSR तेलंगाना पार्टी के नाम को मंजूरी हासिल होने की इत्तलात मिली हैं।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मंगल के रोज़ मुनक़िद होने वाले काबीना इजलास से कबल पीर के रोज़ कई एक काबीनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ज़राए के मुताबिक रियासत भर में जारी लॉकडाउन में 9 जून के बाद तोसी करने या सिर्फ रात का कर्फ्यू नाफिज करने या शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने के सिलसिले में तबादला ख्याल करने के अलावा आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों और ग्लोबल टेंडर्स के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। बहरहाल ख़तई फैसला लॉकडाउन से मुतालिक मंगल के रोज़ काबीनी इजलास के बाद में ही लिया जाएगा। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि वबा के बावजूद रियासत भर में शहरी और दही तरक्यात पर मुबनी काम जारी हैं। KTR ने कोरटला और मटपल्ली में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब किया। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत हुकूमत की तरजीहात पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाना है, सरसब्ज़ शादाब माहौल फराहम करना और साफ़ सफाई को यकीनी बनाना भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बाद अज़ां उन्होंने मटपल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से भी बात की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ हलकों में बनाए गए कोविड वैक्सीन मराकज़ का दौरा करते हुए वहाँ दी जाने वाली सहूलियात का मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के इलाके बारकस में वाक़े अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया और वहाँ काम करने वाले अमले से भी इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी राहतकारी के काम लॉकडाउन के दौरान भी अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली याकूतपुरे के बल्ली डिवीजन्स रैन बाज़ार, पत्थरगट्टी, दबीलपुरा, कुरमागुड़ा और तालाब चिंचलम में गरीब और मुस्तहिक़ अवाम में नाश्ता तकसीम किया गया। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मज़कूरा काम की निगरानी की, जबकि इस मौके पर हल्के याकूतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी डिवीजन्स कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, महमूद सोहेल क़ादरी, अलमदार वाला जाही, डॉक्टर समीना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों के सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए उसे मंजूर करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मंजूरा दरख्वास्तों के तकरीबन 35 चेक्स हकीमपेट में वाक़ मजलिस के दफ्तर पर मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर सुदूर इब्तिदाई और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आपको टोकन नंबर 12
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोविड वबा की दूसरी लहर के चलते जारी लॉकडाउन को 20 जून तक तोसी दे दी है। इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया गया, जबकि नरमी के औकात में इजाफा करते हुए सुबह 6 बजे तक दोपहर 2 बजे उसे कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन के सिलसिले में रियासतों को इख्तियारात दिए हैं, वो सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसला कर सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत अपना फ़ैसला मंगल 8 जून को देगी, जिसमें तवक्को की जा रही है कि दिन का लॉकडाउन बर्खास्त करते हुए रात का कर्फ्यू रखा जा सकता है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ट्रैफिक सेंटर चेलापुर में पुलिस मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस के हर शोबा, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, CAR और होमगार्ड सभी के अफराद ख़ानदान के लिए 4 मुकामात पर हैदराबाद में टीका अंदाजी मुनक़िद की गई है। उन्होंने बताया कि बेगमपेट, पेटला बुरुज, अंबरपेट और चेलापुरा में एक कैंप मुनक़िद किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अब तक पुलिस मुलाजमीन के 33,000 अफराद ख़ानदान का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और योमिया 500-700 रजिस्ट्रेशन का निशाना रखा गया है। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान से इस मुहिम से इस्तिफ़ादा की अपील की है। पुलिस साउथ जोन के तरफ से आज यहाँ CTC चेलापुरा में पुलिस फैमिली मेंबर्स के लिए वैक्सीनेशन का ये दौर चल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब और इनकी पूरी टीम हैदराबाद सिटी पुलिस के हर विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, CAR, होमगार्ड, सभी के फैमिली मेंबर्स का वैक्सीनेशन 4 जगह हैदराबाद में हो रहा है। बेगमपेट, पेटला बुर्ज, अंबरपेट और ये चेलापुरा। पुलिस डिपार्टमेंट के फैमिली मेंबर्स अभी तक रफली 33,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हर रोज़ हम लोग करीब 500 से 700 हर सेंटर पे टारगेट रख रहे हैं करने का। और मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से हर जगह टीम आई है और यहाँ हमारे पास DCP साउथ जोन भोपाल और पूरे CTC के सभी मेंबर्स, सभी ऑफिसर मिलकर ये काम कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग के साथ। आज मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट के सभी फैमिली मेंबर्स को, यह गवर्नमेंट के तरफ से आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंतजामात किए गए हैं। इस फैसिलिटी को अवेल करिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने पूरे घर को, अपने पूरे शहर को ये कोरोना से बचाइए। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एक बार फिर हम डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब को और इनके पूरे टीम मेंबर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम करके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के फैमिली मेंबर्स का जान बचा रहे हैं, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल IPS ने दबिलपुरा के करीब गरीब और मसाकिन में खाना तकसीम किया। इस मौके पर ACP सत्या के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस के आला अहदेदारों की जानिब से गुरबा और मसाकिन में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है।
मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से मुश्तरका तौर पर राशन कार्ड दहिंदगान को मुफ्त चावल की तकसीम जारी है, जिसके बाद शहर के कई राशन शॉप्स पर चावल के हुसूल के लिए तवील क़तारें देखी गईं। लॉकडाउन के तनाजुर में मरकज़ की तरफ से भी जहां सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों को चावल फराहम किया जा रहा है, वहीं रियासती हुकूमत ने भी इसमें इजाफा किया है और मजमूई तौर पर ख़ानदान के एक रुकन को 15 किलो चावल फराहम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि खानगी टीचर्स के लिए भी 25 किलो चावल हर महीने फराहम किए जा रहे हैं। सना गार्डन वाक़ चारमीनार के पास टीका अंदाजी जारी है और ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद के अलावा ऑटो और कैब ड्राइवर्स इस टीका अंदाजी कैंप से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुसलसिल टीका अंदाजी मराकिज़ का दौरा कर रहे हैं और टीका लेने वालों की हौसला अफजाई की जा रही है। पीर को मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने टीका अंदाजी मरकज़ का दौरा किया और टीका लेने के बाद आधा घंटे निगहदाश्त में रहने वाले अफराद में पानी के बोतल्स भी तकसीम किए। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन में नरमी के औकात ख़त्म होते ही दोपहर 1 बजे के बाद अहम सड़कों और बाज़ारों के पास गैर मामूली ट्रैफिक जैम देखी जा रही है। पीर को भी दारुशफ़ा से बी बाज़ार चौराहा, पत्थरगटी से चारमीनार, बहादुरपुरा रोड, गुलजार हाउस तक कोटला अलीजा गैर मामूली ट्रैफिक जैम देखी गई। आवाम की शिकायत है कि पुलिस 1 बजते ही ट्रैफिक की बहाली पर तवज्जो देने के बजाय चालानात को तरजीह दे रही है। बाज़ अफराद रज़ाकाराना तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देखे गए, जबकि आवाम को घर पहुंचने में भी ताख़ीर का सामना करना पड़ा। पुलिस की तरफ से चालानात को लेकर आवाम में तशवीश पाई जाती है। लॉकडाउन के दौरान दबीलपुरा इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दबीलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में नजीब और मुजीब के साथियों और अदनान के साथियों के दरमियान मामूली बात को लेकर हाथापाई हुई। इस पूरे झगड़े का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर हमला करते हुए देखे गए। इस झगड़े में फरहत नगर का साकिन 19 साला अदनान जख्मी हो गया। पहले उसे खानगी दवाखाना ले जाया गया, फिर वहाँ से उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मजीद तहकीकात जारी है, जबकि हादसे की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेड़ अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार को हॉस्पिटल रवाना किया, जहां उन्होंने ज़ख्मी अदनान के अफराद ख़ानदान से मुलाकात भी की। लड़ाई देख रहे हैं वहाँ पर। राइट भाई जा रहे हैं। एक दो वो फिर 7 बजे तक था साहब। 7 बजे निकला साहब, खाना वाना खा लेके
इसके बाद मुझे घर पे 8:45 या 9 बजे फ़ोन आया साहब, बच्चा आपका दवाखाने में दूरेश्वर में। तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, फ़ौरन दवाखाने को गया साहब। दवाखाने को गया तो वहाँ पता चला कि लोग 4-5 जने मिल के मारे, बच्चा गाड़ी पे से गिर गया, मारे, लड़ी हुई बोल के सुना। वो कौन बच्चे है क्या है मेरे को नहीं मालूम साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ साहब, इसकी तहकीक़ात की जाए साहब। मेरा बच्चा बहुत सीरियस है साहब। आप सबसे गुजारिश है साहब, पुलिस से गुजारिश है साहब, आप न्यूज़ चैनल वालों से गुजारिश है साहब, मेरा बच्चा सीरियस है साहब, इसके लिए कुछ कीजिए साहब, होश में आ जाए मेरा बच्चा अच्छा सेहतमंद हो गया तो मेरे को अल्लाह। क्या नाम है बच्चे? मेरा बच्चे का नाम मोहम्मद अदनान है साहब। कहाँ के रहने वाले साहब? मैं डबिलपुरा भरतनगर। क्या काम करता बच्चा? मेरा बच्चा कॉलेज स्टूडेंट है साहब, 2nd ईयर करा हुआ था साहब। अब पास है, अब 19 ईयर्स कर रहा साहब। लड़ने की वजह क्या है? लड़ाई की वजह नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बच्चा 7 बजे खाना वाना खा लेके घर के गया, 9:45 को फ़ोन आया कि बच्चा तुम्हारा दवाखाने में। मैं दवाखाने में पहुंचने के बाद में मेरे को कुछ बच्चे मुझसे मालूम हुआ, बोलने लगे कि वहाँ 4-5 जने मिल के मारे। वो कौन बच्चे हैं क्या है मेरे को इतना अभी जानकारी पक्की नहीं है साहब। बस कौन बच्चे 4-5 बच्चे मिल के मारे बोल के मालूम है साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से, पुलिस से गुजारिश करता हूँ, मीडिया से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए साहब। मेरा बच्चा सीरियस है साहब, मेरा बच्चा सीरियस है साहब। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने दबीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके चंचलगुड़ा नई सड़क में हुए वाक़े के सिलसिले में मुकाम वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और तहक़ीक़ात जारी है। सुलेमानगर डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद ने इंचार्ज राजेंद्र नगर हल्का मिर्ज़ा अहमद बेग के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और वाटर वर्क्स के अहदेदारों को तरक्याती कामों के सिलसिले में तवज्जो मबजूल करवाई। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने हैदराबाद सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक मखसूस तबके और मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ अपनाए गए रवैये की शदीद मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए जाफ़र पाशा ने बताया कि 2 बजने के लिए कुछ वक्त बाकी था और उनके पास लॉकडाउन पास भी था। जब वो अपने घर वापस हो रहे थे तो उन्हें रोक कर नए पुल के पास बदतमीज़ी की गई। उन्होंने बताया कि मजहबी पेशवाओं के साथ अगर ये सलूक जारी है तो फिर आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस के आला ओहदेदारों से ऐसे वाक़यात का सख्त नोट लेने का मुतालबा किया। मौजूदा हालात में मैंने देखा कि पुलिस वालों के अंदर भी एक शर छुपा हुआ नज़र आया और वो शर मेरे जितने वहाँ देर ठहरने पर इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मज़हब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि ये चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूटम लाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं, लेकिन उनके ओहदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर है। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास भी है, मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप
इत्मीनान से है, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एलबी नगर कोर्ट ने मकानात से सरक़े मुलविस 2 मुलज़िमीन को कसूरवार पाते हुए 2 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई है। मिलिटमेंट पुलिस ने 40 साल एम योगिंदर और एम जानकी को आर के पुरम मिलिटमेंट में हुई एक सरक़े की वारदात में कसूरवार पाते हुए मज़कूरा सज़ा सुनाई, जबकि पुलिस के मुताबिक मज़कूरा टोली और कई सरक़े की वारदातों में मुलविस पाई गई है। किशनबाग रोड पर वाक़ एक पान शॉप में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 2 से 3 लाख रुपए मालियती अशिया उड़ा ली गई। पान शॉप ओनर सईद इरफान के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब चोरी की गई, जिसके दौरान सिगरेट के पैकेट्स के अलावा दीगर अशिया उड़ा ली गई। बहादुरपुरा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पान शॉप है। सवेरे आके मैं डब्बा खोलने आया तो लॉक टूटे हुआ था साइड का। लॉक टूटे हुआ क्यों है बोल के मैं खोल के देखा तो पूरा माल चोरी हो गया था। ये देखिए पीछे पूरा खाली हो गया। पुलिस कंप्लेन करा, मैं पुलिस कंप्लेन करा तो पुलिस वाले बोले कंप्लेन ले लिए, वेरीफाई करते नाज़रों, टासुस टीम ने ब्लैक फंगस के इलाज में माविन इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 4 इंजेक्शंस के अलावा 29,600 रुपये नकद रकम भी जब्त की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में डॉक्टर डी रमेश कुमार, डॉक्टर एल राघवेंद्र गौड़, जे श्रीकांत के अलावा मोहम्मद असद शामिल हैं। बाद मजीद कार्रवाई की गर्ज से हिरासत में लिए गए अफराद को सैफाबाद पुलिस के हवाले किया गया। कोठी सड़क पर वाक़ उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के करीब फुटपाथ पर वाक़ ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से गुज़िश्ता शब अचानक आग भड़क उठी। आतिशगी हादसे की वजह से ट्रांसफार्मर से मुत्तसिल फुटवेयर शॉप और कपड़े की दुकान में आग भड़क उठी और माली नुकसान हुआ। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मुकाम हादसे पर पहुंचा और अंदरून 40 मिनट आग पर काबू पा लिया गया। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हैदराबाद के मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार सिद्दीकी इतवार की रात इंतकाल कर गए। 78 साल जब्बार सिद्दीकी तकरीबन 3 दहाकों तक उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता थे और शहर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स में उनका शुमार होता था। पसमानदागान में अहलिया के अलावा 2 दुख्तरान और 1 फर्जंद शामिल हैं। रोज़नामा सियासत में 30 साल से ज़ायद अरसे तक काम करने के बाद वो सब दोष हुए थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9346237601 से हासिल की जा सकती हैं। मरहूम की नमाज जनाजा सुबह 11 बजे मस्जिद गौसिया फरहत नगर दबीलपुरा में अदा की गई, जबकि चादरघाट में तदफीन अमल में आई। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाज, जो इंडियन एम्बेसी की निगरानी में चलाया जाता है, उसके सरबराह और प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत परवेज़ को उनकी खिदमात से सब दोष कर दिया है। आमिर बिन तालिब मुलाजिम IISR की इत्तला के मुताबिक डॉक्टर शौकत परवेज़ की खिदमात को 29 मई 2021 से फ़ारिग करने का फ़ैसला किया गया, जबकि मौजूदा नायब प्रिंसिपल्स
अस्मा शाह और मोहतरमा मीरा रहमान को स्कूल के इंतज़ामी, माली और तालीमी उमूर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर शौकत परवेज साल 2012 से स्कूल प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहे थे और इंडियन स्कूलों में मजमूई तौर पर उन्हें 22 साल का तजुर्बा है। चेयरमैन कमेटी तजम्मुल अब्दुल कदीर ने इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी जारी की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वैक्सीन की जिम्मेदारी मरकज ने रियासतों से वापस ले ली। आने वाले दिनों में वैक्सीन सप्लाई में इजाफा किया जाएगा। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कौम से किया खिताब। रियासत भर में लॉकडाउन के चलते कोविड पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी जारी। पुलिस की जानिब से लॉकडाउन का सख्ती के साथ निफाज। साबिक रियासती वजीर ई राजेंद्र 13 जून को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। नई दिल्ली में सदर बीजेपी से करेंगे मुलाकात। मजलिसी कायदीन बशमुल अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। लॉकडाउन के दौरान अवामी खिदमात का सिलसिला जारी। डबीलपुरा में 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। एक नौजवान की हालत नाजुक। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।